नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि समाज की घटनाओं पर आधारित है, जो कि हमारी सोच बदल सकती है, हमारी मानसिकता में बदलाव ला सकती है। कहानी का शीर्षक है कर्ज का फ़र्ज़। कहानी शुरू करती हूँ। पंजाब के एक छोटे से गांव में दादाजी श्यामलाल रहते थे। वो पेशे से शिक्षक थे। उनके पास ज़्यादा दौलत तो नहीं थी, लेकिन लोगों का भरोसा और सम्मान बहुत था। उन दिनों उनके पड़ोसी रामलाल काका अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए बहुत परेशान रहते थे। उनकी सबसे बड़ी बेटी की शादी तय हो गई थी, लेकिन हाथ में पर्याप्त पैसे नहीं थे। समाज की इज्जत भी दांव पर थी। दादा श्यामलाल जी ने बिना कुछ सोचे अपने घर की पगड़ी गिरवी रखकर बाबू रामलाल काका को 10,000 रुपये दिए। उस वक्त रामलाल काका रो पड़े और बोले, श्यामलाल भाई, मैं शायद कभी यह कर्ज़ चुका ना पाऊँ, लेकिन कसम खाता हूँ कि मेरी आने वाली पीढ़ी भी तुम्हारे परिवार की इज्जत का कर्ज़ मानकर इसे निभाएगी। रामलाल जी मुस्कुरा कर कहने लगे, कर्ज़ तो पैसे का होता है श्यामलाल, लेकिन तुमसे तो मैंने भरोसे का सौदा किया है। साल गुजरते गए। श्यामलाल काका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उलझ गए। रामलाल जी का उधार कभी नहीं चुका पाए। धीरे धीरे दोनों बूढ़े हो गए। रामलाल दादाजी का निधन हो गया। परिवार ने इस कर्ज़ को कभी याद नहीं किया, लेकिन श्यामलाल काका ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक अपने बेटे विशाल को दिया। बेटा, यह सिर्फ रुपए का हिसाब नहीं है, यह उस परिवार का उपकार है जिसने हमारी इज्जत बचाई। जब तक जियो इसे याद रखना। 40 साल बाद एक ठंडी शाम को अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला। सामने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था, विशाल। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। उसने विक्रम से हाथ जोड़कर कहा, यह बैग आपके लिए है। मेरे पिता का कर्ज था जिसे मैं चुकाने आया हूँ। विक्रम हंस पड़े। अरे काका, वो तो कब का भूल चुके हैं, यह सब ज़रूरी नहीं। विशाल की आंखें भर आई। मेरे पिता ने आखिरी सांस तक यही कहा कि रामलाल जी का कर्ज हमारी रगों में बहता है, इसे लौटाना ही हमारा फ़र्ज़ है। जब बैग खोला गया तो उसमें कुछ पैसे थे, साथ ही पीला पड़ चुका पुराना कपड़ा भी था। विशाल बोले, यह वही पगड़ी है जो आपके पिता ने गिरवी रखकर हमारी बहन की शादी करवाई थी। मैंने बहुत खोज कर इसे छुड़ाया, अब लौटाने आया हूँ। विक्रम की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने तुरंत विशाल का हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुम्हारे पिता ने यह पगड़ी मुझे वापस दिलवाई तो अब मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ। कर्ज चुक गया, लेकिन रिश्ता अब शुरू हुआ है। उस दिन से हमारे दोनों परिवार खून के रिश्ते जैसे हो गए। त्योहार हो या शादी ब्याह, दोनों परिवार बिना बुलाए एक दूसरे के घर पहुँचते। बहन की शादी हुई। बारातियों का स्वागत करने में सबसे आगे विशाल काका का परिवार था। जब विशाल की बेटी की विदाई हुई तो विक्रम ने पगड़ी की छांव में उसे विदा किया। आज दोनों के बच्चे एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं। गांव वाले अक्सर कहते हैं, ये दोनों परिवारों के बीच कोई हिसाब किताब नहीं, दिल का रिश्ता है। विशाल अक्सर कहते हैं, कभी कभी कर्ज रुपए से नहीं बल्कि वचनों से चुकता होता है, और वो वचन पीढ़ियों तक परिवारों को जोड़े रखते हैं। इस तरह एक पुराना कर्ज और एक पगड़ी ने दो परिवारों को पीढ़ियों तक जोड़े रखा। कई बार कर्ज भी हमारा फ़र्ज़ बन जाता है। ये थी छोटी सी कहानी, कर्ज का फ़र्ज़। ये हमें समाज में अपनी मानसिकता में बदलाव लाने में समर्थ हो सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।